दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनाशन। सबद सूर बलवंत काम और क्रोध विनाशन। लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन। आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन। सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत रे। गुरु जगत फिरण सी अंगुरो राज जोग लहणा। विसाख सुधी एक संमत 1561 बिकमत मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर पंजाब दे अंदर एक ऐसी आत्मा दा जन्म होया जिसने बाद विच दूसरा गुरु नानक कहलाया। गुरु नानक दे अंग लग के धन गुरु अंगद देव जी महाराज बने। पिता सुभावक धार्मिक ख्यालां दे सन और देवी देवतावां दे उपासक सन। रंगत चढ़नी सुभावक सी, जैसे कि आम कहावत है कि बहुत कुछ पुत्र पिता तो लैंदा है। विरासत मिली ए धार्मिक परंपरा उसके मुताबिक आप भी गाहे बगाहे संगी साथियां दे नाल देवी दे दर्शनां लई जांदे रहे। पिता फेरूमल, माता सुबराई दानी सुबा सील संजमे ते परोपकारी सन। लोड़वंदी लोड़ पूरी करना अपना सुभाग समझदे सन, अपने आप नूं धनभागी समझदे सन। ये सारे गुण माना दे अंदर समाये हुए सन। उन्हां ने माता पिता दे इन्हां गुणां नूं अपने विच परोया होया सी। एक दफा जद देवियां दे दर्शनां नूं अपने संगी तां कन्नां विच कुछ ऐसे बचन पे देव जी महाराज दा नाम आ रहा सी। आपने स्वाभाविक पूछया कि किसते वचन ने? इन्हां बचनां ने धूप आई है, इन्हां बचनां ने खिंचया है। तो उस प्रेमी ने दसिया ये बचन हरि पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ने। आप कई दफा देवी दे दर्शन और संगी साथियां नूं भी कराए सन। ढंग दी एक धार्मिक एक बाणी दा जो प्रभाव पिया स्वयं तां आपने उन्हां तो पुछया तां उस प्रेमी ने कहा ये करतारपुर विच जल रही है। तां आपने रुख पहली दफा जा रहे सन। पुराना जमाना, पगडंडियां दा रस्ता, घोड़े ते असवार सन। थां थां ते रस्ते ते राहियां कोल पुछ लैंदे ने करतारपुर किहड़े पासे है और गुरु नानक दा टिकाणा कित्थे है। वाकई गुरु नानक दा टिकाणा ते करतार दे विच ही है। इस वास्ते गुरु नानक जिथे बैठन वो करतारपुर ही है। वो प्रभु दा टिकाणा है, वो ईश्वर दा टिकाणा है। जेड़ा राही मिलदा है रस्ते विच ये खिंच के तड़प नाल पुछ लैंदे ने करतारपुर कित्थे है और नानक तपे दा टिकाणा कित्थे है। राही दसदे ने ओ अगे ओ अगे ओ अगे। गालबन इस तरह 4-5 दफा आपने राहियां तो पूछे करतारपुर कित्थे है ते गुरु नानक तपे दा घर कित्थे है। हर राही ने कह दिता ओ अगे ओ अगे ओ अगे। वाकई ईश्वर दा घर, गुरु दा घर, परम पुरख दा घर अगे ही हुंदा है। सुरत नूं अगे करिए प्रभु नाल जुड़दी है, परमात्मा नाल जुड़दी है। सुरत नूं पिछे करिए पदार्थां वल चली जांदी है, संसार वल चली जांदी है। इसे तरह ही लगन नाल पुछदे हुण ऐसे टिकाणे ते पहुंचे
कि मंजिल तो मंजिल दा पता पुछ रहे ने, घर तो ही घर दा पता पुछ रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी मुस्कुरांदी जोत रस्ते च मिली। संजोग भला और सुभावक संजोग। आप गुरु नानक तो पुछदे ने भी धन गुरु नानक तपा, कलयुग दे अवतारी पुरुष, उन्हां दा घर किथे है? तो जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, तू नानक तपे दे घर जाना है? हाँ, मैं नानक तपे दे घर जाना है। आ मैं ले चला। कहंदे ने लगाम गुरु नानक ने पकड़ ली। घोड़ी ते बैठे ने लहणा जी, गुरु नानक ही अपने घर तक ले जा रहे ने, लगाम पकड़ के। साखी है, प्रेरणा देंदी है, जिस दी लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े, मुश्किल है उसदा गुरु नानक दे घर तक जाना। ते लगाम गुरु नानक उसे दी पकड़ेगा जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे है? नानक तपा किथे रहिंदा है? जद पहुंचे टिकाणे ते तख्त ते बैठी हुई जो जोत दिखाई दिती, ये ते ओही सी जिसने लगामां पकड़ियां सन। ये ते ओही सी जो लेके आया इत्थे। कहंदे भुब्बां निकल गईयां, नेत्र अश्कबार होए, कदमां ते मस्तक रखिया, निर्माणता दा और शीतल सुभाव दा, शांतमई किरणां दा इतना असर होया, लहणा जी अपने आप नू काबू च नहीं रख सके। फिर उस घर जोगा ही हो गए। भावें मत्ते दी सरां तो आपने आके वासा खंडूर साहब कीता होया सी, राजगर्दी दे कारण करके मत्ते दी सरां रहना आप लई कठिन हो गया सी, तो खंडूर साहब आके वसे सन। पर हुण गुरु नानक दे दर्शन करके करतारपुर जोगा हो गए, इत्थे ही रहन लग पे और हाथ जोड़ के बेनती कीती पातशाह नू, महाराज अपने कदमां विच मैनू थां दिओ, मैं हुण इत्थे ही रहना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस धार्मिक परंपरा नू, इस रूहानी जोत नू अगां तोरना चाहते सन। आप दी कल्पना विच, आप दी सोचणी विच जो मनुखता दा चेहरा सी, जो मनुखता दी अवस्था सी, उत्थे तक पहुंचाण लई अजे काफी समा दरकार सी और काफी सहयोग दरकार सी। आप अपने दूसरे घर दी तलाश दे सन, जिथे कि अपनी जोत नू टिकाया जा सके। उस समय सतगुरु तरह तरह दी प्रीख्या अपने बच्चियां दी ले रहे सन। बाबा श्री चंद दी, बाबा लक्ष्मी दास दी। एक दिन दी गल है, आप दे हथ विच बड़ा ही खूबसूरत लोटा सी, नाल संगी साथी सन, लैणा जी सन ते साहिबजादे भी सन, श्री चंद लक्ष्मी दास। आपने ये लोटा एक चिक्कड़ आलूद सरोवर विच सुट दिता, जिस विच पानी घट सी पर चिक्कड़ ज्यादा सी। श्री चंद नू आख्या, बेटा तू ये लोटा कढ़ के लिया। हाथ जोड़ के श्री चंद अर्जोई करन लगे, बापू कढ़ के लियाना सी, सुटिया क्यों है? आपने साडे सामने सुटिया है, ते फिर असी आप दे साहिबजादे हां, इस चिक्कड़ विच गए ते खुद चिक्कड़ आलूद हो जावांगे, भर जावांगे चिक्कड़ नाल। आप किसी सेवक नू आखो, किसी चेले नू आखो, असी ते आप दे साहिबजादे हां। फिर पातशाह ने लक्ष्मी दास की तरफ इशारा किया, बेटा तू कढ़ लिया। कहंदे ने उन्होंने भी यही आख्या, वड्डे भराता ठीक कहंदे ने कि कढ़ के ही लियाना है, तो आपने सुटिया क्यों है? ते जे वाकई हुण कढ़ के लियाना है
ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਕਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। जैसे उस चिक्कड़ नाल भरे हुए सरोवर दे चों बाहर निकले, आप चिक्कड़ नाल लिबड़े हुए सन, लोटा हथ दे सी। लिबड़े हुए भाई लैणे नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया। आखिया लैणिया, तू चिक्कड़ दे चों लोटा नहीं कढ़िया, सारी मनुखता नूं कढ़िया। क्योंकि जो चिक्कड़ लगण तो डरदा है वो किसी नूं चिक्कड़ दे चों नहीं कढ़ सकेगा। परोपकार करना बहुत कठिन है। किसी नूं बलदी हुई अग दे चों ओही कढ़ सकदा है जो सेक लगण तो डरे ना, और गंदगी दे चों ओही किसी नूं कढ़ सकदा है जो छिट्टे पैण तो डरे ना। इस तरह गाहे बगाहे गुरु नानक देव जी महाराज इम्तिहान लेंदे रहे ते भाई लैणा इस इम्तिहान ते हर वेले ही पूरे उतरदे रहे। ये हुक्म मनण दी मूर्ति सन। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इस सिद्धांत के मुताबिक भाई लैणा जी जी रहे सन। एक होर प्रीखिया दी घड़ी आई। इतनी वड्डी दात, इतनी वड्डी सौगात आपनू किवें प्राप्त हुई, पिछोकड़ बहुत सुंदर इतिहास है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने धानक रूप धारण किया, डरावना। ऐसा लिबास पहन लिया, पिछे कुत्ते ला ले, हाथ दे च बहुत वड्डा सोटा रख लिया, झोले दे च पत्थर रख ले। मखलूक जिहड़ी पिछे चल रही सी, महाराज ने पत्थर मारने शुरू किए। अद्धी दुनिया वापस हो गई। भी गुरु नानक देव जी भूतने हो गए ने, बेताले हो गए ने, इन्हां नूं कुछ हो गया। महाराज पिछे मुड़ के देखते ने, अजे भी कुछ नाल चल रहे ने। तो आप दे हथ जो सोटा सी वो वाणा शुरू किया, वो मारना शुरू किया। अद्धियां दे चों भी फिर अद्धे चले गए वापस। भाई वाकई कुछ हो गया, इन्हां दे दिमाग नूं वाकई कुछ हो गया। पर हुण भी जद सतगुरु देखदे ने, अजे भी थोड़ी जे शरीर पिछे चल रहे ने, आ रहे ने। आपने झोले दे चों मोहरां कढियां, सोने दियां, चांदी दियां, वो सुटनियां शुरू कीतियां। भाई लैणे तो बिना सब ने चुक लिया और वापस हो गए। पत्थर खा के, सोटा खा के जो नाल चल रहे सन, सोने दी मोर नहीं सहार सके। देखण विच आया है, दुख करके ते कई दफा मनुख परमात्मा दा नाम लई जांदा हुंदा है, किसी संत दे पिछे चलदा है। पर जद सुखां दी मार पै जाए, ऐसा आलसी हो जांदा है, ऐसा दलिदरी हो जांदा है, रुक जांदा है। पर सोने नूं भी लिताड़ के, सुख नूं भी लिताड़ के लैणा गुरु नानक दे पिछे चलदे रहे। अज जगत गुरु बाबे ने पुछ ही लिया, लैणिया सारे चले गए, तू नहीं गया। हाथ जोड़ के लैणा जी कहन लगे, गुरुदेव पिता, सब दे अपने अपने घर सन, अपने घरां नूं चले गए। मैं ते निथावां, थोड़े कदम ही मेरा घर ने, थोड़ी थां ही मेरी थां है। होर ते मेरी कोई अपनी थां नहीं, होर ते मेरा कोई अपना घर नहीं। यह भी गुरु नानक दी पाई हुई कसवटी सी। इस ते भी लैणा जी पूरे उतरे, मुकम्मल उतरे। भाई लैणा दी मनोबिरती ऐसी दिन दिन रंग चढ़दा गया, वधदा गया। गुरु नानक दे अंग दे नाल छूंदियां छूंदियां वाकई गुरु नानक दे अंग आप दे अंदर प्रदर्शित होने लग पे, आप दे अंदर प्रगट होने लग पे।
अज करतारपुर विच बड़ी संगत आई, बहुत संगत आई सतगुरां दे दर्शनां लई और पातशाह दे अमृतमई बचन सुनन लई। भरी संगत विच गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री चंद नूं आवाज मारी ते आख्या, बेटा संगत बहुत आई। हाँ मां, संगत ते बहुत आई गुरुदेव पिता, दूर दूर तो आई है। तो साडी इच्छा है सब नूं मिठाई छकाईए। लंगर दे विच बहुत सारा तरह तरह दा मिष्टान बनवाईए। उस वक्त श्री चंद ने कहा, महाराज अचनचेत ते इंतजाम करना औखा है। अच्छा इंज करो फिर, जे अचानक इंतजाम करना औखा है तो इस सामने जो जंड दा दरख्त है इस ते चढ़ जाओ, इनू झूणो, इनू हिलाओ, मिठाई टपकेगी, थल्ले चादरां विछाओ, लंगर विच वंडांगे, संगत दी झोली च पावांगे। श्री चंद हथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिता जंड ते ऐसा दरख्त है जिन्नू कोई ढंग दा फल भी नहीं लगदा, आप मिठाई दी गल करदे हो। आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करन लग पए। कहंदे ने हू बहु लक्ष्मी दास ने भी इनकार किया और ओही लफ्ज़ दोहराए, गुरुदेव पिता वड्डे भराता ठीक कहंदे ने, जंड दे दरख्त तो मिठाइयां नहीं टपकदियां। तां सब तो संगत दे च अखीर बैठे भाई लैणे नूं गुरु नानक ने आवाज मारी। गुरु नानक दी संगत करदियां लैणा ओ मूर्ति बन गए। हुक्म मनना जिन्हां दा सुभाव हो गया सी, हुक्म मनना जिन्हां दी अवस्था बन गई, हुक्म नूं मनना जिन्हां लई एक आनंद सी, रस सी, खेड़ा सी, खुशी सी। खुशी महसूस करदे जद गुरु नानक किसी कार्य लई आप नूं कहंदे। भज्जे होया है, हथ जोड़ के खड़े हो गए, हुक्म। तां पातशाह कहण लगे, तू चढ़ इस जंड दे दरख्त ते, इस नूं हिला, मिठाइयां टपकणगियां, आपां संगत दिच वंडणियां ने। एकदम भाई लैणा जी दरख्त ते चढ़न लगे ने। श्री चंद ने आवाज मार के आख्या, लैणा जी दरख्तां तो कदी मिठाई नहीं टपके, आप अनहोनी गल ना करो और अनहोनी होनी भी नहीं। लोकी की आखनगे। तो उस वक्त भाई लैणा बाबा श्री चंद नूं कहण लगे, मिठाई टपके भावें ना टपके, इस नाल मेरा कोई मतलब नहीं, मैं ते गुरुदेव पिता दा हुक्म मनना है। हुक्म मनना यही मेरी खुशी है, हुक्म मनना यही मेरी ਲਈ आनंद है, और हुक्म मन लेना यही सब तो वड्डी बख्शिश है, यही सब तो वड्डी कृपा है। हुक्म मनण दी मूर्ति, हुक्म मनण दा स्वरूप साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अज अपनी अवस्था उस टिकाणे ते लै गए कि गुरु नानक ने सिंहासन ते बिठा दिता। जगत देखती दंग रह गई कि लैणे दी फेरायन नानका दोही खट्टिए। कल तक लहणा गुरु नानक दी परिक्रमा करदा सी, अज गुरु नानक लहणे दी परिक्रमा कर रहे हैं। कल तक लहणा गुरु नानक दे कदमां ते अपना मस्तक रखदा सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लहणे दे कदमां ते रख दिता है। दुनिया देख के दंग रह गई। दूजा दीवा जल पिया, जोत तो जोत जली, चानना वंडन लई, रोशनी वंडन लई। आप दी दृष्टि अमृतमयी, जैसे कि भट्ट भट्ट कहंदे ने, दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनाशन। मेर भरी दृष्टि दे नाल आप जिस नूं वेख लैन उहदे अंतिशकरण तो पाप निकल जांदे सन। इस तरह दी बरकतां दे आप मालिक बने। आप करतारपुर तो खंडूर साहिब विच आ गए।
कनौज दे मैदान तो शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं असफान दी तरफ भज रहा सी, जा रहा सी। रस्ते च कोई फकीर मिले, पीर मिले, ओदी दुआ ले लैंदा सी, ओदे कोल आशीर्वाद लैण दी कोशिश करदा सी कि मैं ये हारी हुई बाजी फिर जित जावां, किसी तरीके नाल ये तख्त जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया है फिर प्राप्त होवे। तो रस्ते विच किसी ने कह दिता, गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उन्हां तो असीस लो, उन्हां तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नूं पार करके जद पहुंचे, खंडूर साहब जगमगांदी जोत दे दर्शन कीते, पर सतगुर समाधि दे सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं की तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नूं हैरानगी हुई, क्योंकि पीर फकीर सन्मान करते रहे सन, आदर करते रहे सन, बादशाह रह चुके सी, तो बादशाह दा अपना अहंकार। मयान चो तलवार कढ़ ली उसने गुस्से च आके। सतगुरु दे नेत्र खुले, कहने लगे जिथे तलवार चलनी चाहिए सी तो उत्थे म्यान दे च रख के भज पे हैं, और जिथे म्यान दे च रखनी चाहिए उत्थे तो बाहर कढ़ रहे हैं। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमां ते झुकिया, आख्या गुरुदेव पिता माफी, भुल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनों उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नाश कराई दा है। बचन बड़े अगम्य। फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नूं कट के रख देंदी है ते दूजे नूं ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी। पापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इन्हां अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दिती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ये परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजुल होया, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजुल होया। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आपदी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आपदे लंगर दे च जो कुछ बनदा सी सत्ते बरवंडे दी वार दे च बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिए रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए। पकवान सुंदर बनते ने, आए हुए यात्रुओं नूं छकाए जांदे ने। पहले भोजन नाल उन्हां नूं तृप्त कीता जांदा है ते जद उन्हां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ये करवांदे सन ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नूं मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उसनूं आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया, जगाया। फिर इसी तरीके दे नाल परोपकार करते हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिकमी च खंडूर साहब दे आप ज्योति जोत समा गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज, जो आप दे
रिश्ते विच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर श्लोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां विच, सारे श्लोकां विच हुक्म मन्नण दी ताकीद है, हुक्म मन्नण दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलण दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लेने ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आप जी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है, जिथे आपने जगत नूं पढ़ाना शुरू कीता। वो अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनाशन, शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोह वश करण शरण जाचक पित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहणा करे। भट्ट कहंदे ने ये लहणा जी, ये गुरु अंगद देव जी इत्थे राज योग दी परंपरा चला रहे ने। ये अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े हुए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना, और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना। संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना, और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है। संसार प्रभु दा तन है, और खुद आप सुभाविक रूप दे एक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बनतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जाता है, और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जाता है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता, वो राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज की परिक्रमा करके, और उसी परंपरा के मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज के कदमां ते रख के हाथ जोड़ के मत्था टेकिया। आप तन दे करके धरती भी समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज के अंदर विराजमान हुए। घन हर बूंद बसोरु मावल, कुसम बसंत गलंत न आवे, राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंगे अंत को पावे, तुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी बृद्ध मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नूं इह उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसी भी हिस्से विच मनुख नूं निराश नहीं होना चाहिए। चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया, बिरध भी हो गया, पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है, तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था विच भी हो सकते ने जबकि अक्सर बुढ़े पिछ लोकी निराशा दे खड़ विच जा करदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज का जन्म पिंड बासरके जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी की कुखों पिता तेजभान के घर विच होया। आप जी का जन्म विसाख सुदी 14
1526 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਭਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਵਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਰੇਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਂਦਾ ਜੋ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਦੇ ਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ,